हेलो दोस्तों, तो आज के इस नए वीडियो पर आपका स्वागत है इस स्टडी ऑफ माइंड चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं चल रही है और आज से आपकी प्री बोर्ड परीक्षाएं स्टार्ट है। तो कक्षा 12वीं में आपका प्री बोर्ड में रसायन शास्त्र का पेपर है। तो आपका कुछ इस तरह का पेपर आपको स्कूल की तरफ से प्रोवाइड कराया गया होगा। तो आज के इस नए वीडियो में मैं आपके लिए उस रसायन शास्त्र के पेपर का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने रसायन शास्त्र के पेपर के सॉल्यूशन को देखते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आपको आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि आपका ये प्री बोर्ड 2020-21 का कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र के लिए क्वेश्चन पेपर है, जो कि पूर्णांक 70 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो कुछ निर्देश दिए गए हैं। समय 3 घंटा। निर्देश सभी प्रश्न अनिवार्य, परंतु प्रश्न क्रमांक 2 से 22 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। और प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। कुल अंक 20 है। ये तो आपके निर्देश है जो आपको विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम प्रश्न पत्र को सोल्व करना। तो हमारा पहला प्रश्न है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें हमारा 5 सही विकल्प है, जो कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो आपके 5 सही विकल्प है तो 5 नंबर के। इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि CaCl क्रिस्टल की इकाई कोशिका में उपस्थित सीजियम आयन की कुल संख्या है। मतलब क्या है? तो ऑब्जेक्टिव है हमारे 1, 2, 3 और 4। तो इसमें आंसर आएगा आपका 2, क्योंकि CaCl क्रिस्टल की इकाई कोशिका में उपस्थित सीजियम आयन की कुल संख्या 2 होगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि NaCl क्रिस्टल की अंतर आयनिक दूरी होगी। क्या होगी? ऑब्जेक्टिव है a/√2, √3 a/2 और 2a/√3। ठीक है, तो इसमें आंसर आएगा आपका a/√2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि कोलाइडी कणों का आकार सेंटीमीटर में कितना होता है। तो इसमें आंसर आएगा आपका फर्स्ट वाला 10 की पावर -5 × 10 की पावर -7। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि C6H5N2Cl CuCl मतलब ये अभिक्रिया या अभिक्रिया का नाम क्या है, कि ये आपकी कौन सी अभिक्रिया है। तो इसमें आंसर आएगा आपका सेंडमियर अभिक्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रेयान बनाने हेतु प्रयुक्त कार्बोहाइड्रेट है क्या है। तो ऑप्शन है हमारे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सेल्यूलोज और स्टार्च। तो इसमें आंसर आएगा आपका सेल्यूलोज। रेयान बनाने के प्रयुक्त कार्बोहाइड्रेट है। प्रयुक्त कार्बोहाइड्रेट में सेल्यूलोज है। ठीक है, अगला देखते हैं। ये हमारा पहला प्रश्न समाप्त हुआ। दूसरा प्रश्न है हमारा रिक्त स्थान भरिए, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में दर स्थिरांक की इकाई रिक्त स्थान होती है। ठीक, तो इसमें आएगा आपका मोल, L इनवर्स और S इनवर्स। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि स्वर्ण संख्या रक्षी कोलाइड की रिक्त स्थान शक्ति को व्यक्त करती है। तो इसमें आंसर आएगा आपका सामर्थ्य शक्ति को व्यक्त करती है। अगला प्रश्न है सवाला के रसायनों का राजा रिक्त स्थान रसायन को कहा जाता है। तो इसमें आएगा आंसर आपका एक्वा रोजिया को रसायन का राजा कहा जाता है। द वाला है इसमें कि प्रथम संक्रमण श्रेणी रिक्त स्थान धातु के अतिरिक्त शेष सभी धातु मानक अपचयन विभव ये आपका मान ऋणात्मक होता है। तो इसमें क्या आएगा आपका? तो इसमें आएगा आपका संक्रमण धातु। अगला प्रश्न है आखिरी रिक्त स्थान में हमारा कि NiCO4 में रिक्त स्थान प्रकार का संकरण पाया जाता है। तो इसमें आंसर आएगा आपका कि sp3 संकरण पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे 2 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इधर अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ इस तरह हमारा अगला प्रश्न है कि सही जोड़ी मिलाइए। ठीक है, ये भी आपकी 5 नंबर की सही जोड़ी है। इसमें हम देखते हैं कि क्या आएगा। तो इसमें पहला है कि सुपर हेलोजन। ठीक है, सुपर हेलोजन में क्या आएगा आपका? फ्लोरीन आएगा। ठीक है, सुपर हेलोजन का आएगा फ्लोरीन। और अगला है कि म्यूरिस्टिक अम्ल। इसमें अभी मुझे डाउट है, तो आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि म्यूरिस्टिक अम्ल में क्या आ सकता है। अगला है कि एंड्स उत्प्रेरक। इसमें आपका कौन सा आएगा? तो इसमें आंसर आएगा आपका PT/PTO। ठीक है, तो एंड्स उत्प्रेरक का सामने वाला आएगा। और 4th नंबर का है कि डाइजो परीक्षण में क्या आएगा। तो डाइजो परीक्षण में आपका आएगा डाइजो परीक्षण में C6H5NH2 आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है हमारा
कि एल्डोज, एल्डोज में आएगा आपका ग्लूकोज। ठीक है, तो ये आपकी सही जोड़ी हो गई प्रश्न क्रमांक 3। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि एक वाक्य में उत्तर लिखो। ठीक है, अगला है हमारा कि एक वाक्य में उत्तर लिखो, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है कि अपमिश्रण क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, तो आप लिखिएगा कि अपमिश्रण क्या है। ठीक है, तो लिखिएगा कि किसी अर्धचालक के चालक के मतलब किसी अर्धचालक के चालक की चालकता बढ़ाने के लिए अशुद्धि मिलाना अपमिश्रण कहलाता है। ठीक है, एक बार और बताता हूँ, लिखिएगा कि किसी अर्धचालक के चालक की चालकता बढ़ाने के लिए अशुद्धि मिलाना अपमिश्रण कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका पहला हो गया। अगला देखते हैं, ब वाला है कि त्रिज्या अनुपात का मान 0.533 होने पर समन्वय संख्या कितनी होती है। तो इसमें ब में आएगा आपका 6 समन्वय होगी, तो इसमें सेकंड में आएगा आपका 6। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विशिष्ट अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं। तो इसका आंसर लिखिएगा, मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें लिखिएगा कि यदि रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में उपस्थित अभिकारकों की सांद्रता पदों का गुणनफल इकाई, तो उसे उस अभिक्रिया का वेग विशिष्ट अभिक्रिया की दर कहलाता है। एक बार और बताता हूँ, लिखिएगा कि यदि रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में उपस्थित अभिकारकों की सांद्रता पदों का गुणनफल इकाई, तो उस अभिक्रिया का वेग ही विशिष्ट अभिक्रिया दर कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि मोहर लवण का रासायनिक सूत्र लिखिए। ठीक है, तो आपको मोहर लवण का रासायनिक सूत्र बताना है। तो इसमें आएगा आपका कि FeSO4 लिखिएगा, FeSO4, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने लिखा है आपको कि FeSO4 NH4 ब्रैकेट लगा के 2 और SO4.6H2O। ठीक है, तो इसमें ये सूत्र आ जाएगा आपका, आप स्क्रीन पर से लिख लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि RNA में पाए जाने वाली उस नाइट्रोजिनस क्षार का नाम बताइए जो DNA में नहीं पाई जाती है। तो इसमें आंसर आएगा आपका यूरेसिल। ठीक है, तो इसमें लिखना है आपको कि यूरेसिल आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ से आपके 5 नंबर का प्रश्न से आपके ये आपके अति लघु उत्तरी के प्रश्न 2 नंबर के देखिएगा आप। यहाँ से आपका हेनरी का नियम स्टार्ट होता है 2 नंबर का, ये भी 2 नंबर का। ठीक है, तो इन प्रश्नों के उत्तर के लिए मैंने आपको PDF बनाई है आपके लिए। तो मैं आपको PDF में बताता हूँ कि इनके आंसर क्या आएंगे। तो चलिए PDF में आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारा कुछ ऐसा हमारा पेपर है क्लास 12th का वो। तो मैंने आपके लिए ये PDF बनाई है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि मैंने आपको आंसर बताए थे पहले से आखिरी तक के, तो इसमें लास्ट तक के आपके प्रश्न उत्तर है। ठीक है, तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। जो नहीं लिख पाए स्टूडेंट है वो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं आपको बड़े प्रश्न बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, तो आपका यहाँ तक आपके प्रश्न थे। अगला देखता हूँ। अगला प्रश्न था हमारा यहाँ से कि हेनरी का नियम एवं इसकी 2 सीमाएं लिखिए। ठीक है, तो यहाँ से आपका हेनरी का नियम हो जाएगा कि हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस के द्रव में विलेयता गैस पर आरोपित दाब के समानुपाती होता है। अर्थात जब ताप स्थिर रखा जाता है तो द्रव में गैस की सांद्रता का मान दाब के समानुपाती होता है। इसे हेनरी का नियम कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 5 हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 है कि हार्डी सुलजे का नियम लिखिए। ठीक है, तो हार्डी सुलजे का नियम भी इसमें मैंने आपके लिए लिख दिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या PDF डाउनलोड करके आप इसे सिंपली लिख सकते हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट लेते चलिए या वीडियो को प्रेस करके लिख दीजिए। और अभी आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही अपने चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 6 हो गया हमारा कि हार्डी सुलजे का नियम हो गया। अगला प्रश्न है हमारा कि समन्वय संख्या एवं केंद्रीय धातु आयन। ठीक है, ये आपका प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 7 आपका नीचे दिया गया है। तो इसमें प्रश्न क्रमांक 8 है आपका क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की 2 सीमाएं बताइए। तो ये आपका क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की 2 सीमाएं मैंने लिख दी। VBT सिद्धांत की सीमाएं इसे कहते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 था है आपका कि समन्वय संख्या और केंद्रीय धातु परमाणु को समझाइए। ठीक है, तो आपका यहाँ से इसका भी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 8 है कि प्रश्न क्रमांक 9 है कि कास्ट स्प्लिट किसे कहते हैं। ठीक है, तो कास्ट स्प्लिट का मैंने आपको नियम दिया गया है कि मेथनॉल एक कार्बनिक यौगिक है जिसका अणुसूत्र CH3OH है। इसे मेथिल अल्कोहल कास्ट अल्कोहल कहते हैं। तो ठीक है, तो आप इसका कास्ट स्क्रिप्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 है कि निम्न को समझाइए, जिसमें आपका पहला है कि विलियमसन संश्लेषण और युग्मन अभिक्रिया, दो अभिक्रिया है जिसमें आपको दोनों को समझाना है। ठीक है, तो यहाँ से आप विलियमसन से संश्लेषण विधि तो मैंने आपको लिख दिया है। विलियमसन से ईथर संश्लेषण है कार्बनिक प्रतिक्रिया जो एक ये आपको विलियमसन से संश्लेषण विधि तो मैंने आपको लिख दिया। और युग्मन अभिक्रिया का आपको यहाँ पे फोटो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे युग्मन अभिक्रिया का फोटो आपको मैंने नीचे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप युग्मन अभिक्रिया को लिख सकते हैं। तो युग्मन अभिक्रिया कुछ इस तरह आपका मैंने थोड़ा अलग हो गया है, सॉरी, लेकिन आपको PDF में सही तरह से मिल जाएगा। आप वहाँ से इसे सिंपली लिख सकते हैं। तो ये आपकी युग्मन अभिक्रिया हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न अभिक्रिया को समझाइए। निम्न अभिक्रिया मतलब आपको दो अभिक्रिया को समझाना है, एक तो केनिजारो अभिक्रिया और पार्किन अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे पार्किन अभिक्रिया को बताया, केनिजारो अभिक्रिया को तो मैंने लिख दिया कि केनिजारो की खोज 1851 में स्टालिनिसो केनिजारो ने की थी। इस समय के जेनियो विश्वविद्यालय में थे। ठीक है, तो ये केनिजारो के बारे में लिख दिया आपने। और पार्किन अभिक्रिया में मैंने आपको फोटो लगा दिया है, यहाँ से आपको फोटो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे सिंपली लिख लीजिए। ठीक है, निम्न बहुलिक ये आपको मैं नहीं ढूंढ पाया हूँ, लेकिन आप इसे ढूंढ लीजिए प्लीज़, या किसी को मिल जाए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि मस्टर्ड आयल अभिक्रिया को समझाइए। ठीक है, तो मस्टर्ड आयल अभिक्रिया को मैंने लिख दिया, उसके बारे में लिखना था, समझाना था, तो मैंने उसको लिख दिया है। पानी के साथ बीज के मिश्रण से, मतलब जो मस्टर्ड आयल अभिक्रिया है सरसों का तेल बनाने की अभिक्रिया है। ठीक है, उसके बारे में मैंने आपके लिए लिख दिया है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि गैब्रियल थैलामाइड अभिक्रिया को समझाइए। तो यहाँ पे मैंने उस अभिक्रिया का भी फोटो लगा दिया है, तो आप यहाँ से उसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हवा में खुला छोड़ने पर यह आपका प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 14 है आपका कि हवा में खुला छोड़ने पर एनिलीन काला भूरा पड़ जाता है, क्यों, कारण बताइए। ठीक है, इसका देखते हैं। इसका आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। या PDF में भी आप लिख लेना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा, लेकिन आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा। ठीक है, तो मैं आपको फिर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप अभी लिख रहे हो तो आप वीडियो को प्रेस करके या स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि संक्रमण ताप, मोल भिन्नांक एवं परासरण ताप की परिभाषा लिखो। तो संक्रमण ताप की परिभाषा दिया गया है आपको, तो यहाँ से आप संक्रमण ताप की परिभाषा लिख लीजिए। अगला है परासरण ताप, तो परासरण ताप की भी आपको परिभाषा यहाँ पे दी गई है, तो आप परासरण ताप की भी परिभाषा लिख लीजिए। और अगला है कि मोल भिन्नांक को परिभाषा लिखो, तो यहाँ पे मोल भिन्नांक अंश अथवा मोल प्रभाज, ये भी आपका मोल भिन्नांक की भी परिभाषा लिखी गई है। ठीक है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेते चलिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके। अगला प्रश्न है आपका कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक लिखिए। ठीक है, तो इसके लिए भी मैंने आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, इसलिए लेकर आया हूँ आपको। तो यहाँ से आपका प्रथम अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, तो यहाँ से आपका स्टार्ट होता था। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इसका। और अगला देखते हैं। अगला यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट लेते चलिए, क्योंकि आपको लिखने में आसानी होगी, है वीडियो को प्रेस करके भी आप लिखते चलिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वाला प्रश्न समाप्त होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि लेंथेनाइट संकुचन क्या है, इसके किन्हीं दो परिणामों की विवेचना कीजिए। तो लेंथेनाइट संकुचन के बारे में लिखा गया है, और लेंथेनाइट संकुचन के प्रभाव भी यहाँ पे लिखे गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि फिनाल और अल्कोहल में कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे फिनाल और अल्कोहल में आपके कोई 3 अंतर मैंने आपको दिए गए, तो आप यहाँ से सिंपली इनका स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि प्रोटीन का वर्गीकरण करते हुए इसके जैविक महत्व पर प्रकाश डालिए। तो ठीक है, तो मैंने आपके लिए यहाँ पे आपको उनके बारे में बताने को बोला है, तो मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया है, तो आप यहाँ से सिंपली स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हम करीबन 20वें प्रश्न पर आ चुके हैं, तो ये आपका 20वां प्रश्न है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की परिभाषा क्या है, इसके बारे में पूरा लिखा है, तो आप इसका
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ तक आपका मानक इलेक्ट्रोड चलेगा। अगला प्रश्न है कि गंधक के किन्हीं भी 5 अक्षय अम्लों के सूत्र लिखिए। तो आइए आपको PDF में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, यहाँ भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के ये गंधक मतलब सल्फर को ही गंधक कहा जाता है। और लास्ट प्रश्न आपका ये भी मैं नहीं ढूंढ पाया हूँ, लेकिन इतने प्रश्न ढूंढ दिए हैं मैंने। तो वीडियो आपका यहीं पे समाप्त होता है और इसकी PDF आपको जल्दी मिल जाएगी। इसके लिए आपको वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, उनकी भी कुछ हेल्प हो सके।